स्वतंत्रता दिवस पर लालकोट की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिमागी नक्सलियों से सावधान रहना होगा। अब पीएम मोदी ने इस बयान को लेकर वाद विवाद अब इनका शुरू हो गया है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। पीएम का निशाना बिल्कुल सटीक लगा है। पी चिदंबरम से लेकर केजरीवाल तक समझ गए, एक्सेप्ट भी कर लिया कि हां हम दिमागी नक्सली, जबकि पीएम मोदी का इशारा उन दिमागी नक्सलियों को लेकर था जो मऊवाद का समर्थन करते हैं, जो संविधान को नकारते हैं। दिमागी नक्सली वो है जो अलगाववादियों को उनको साथ खड़ा होकर चलते हैं, धारा 370 का सपोर्ट करते हैं। दिमागी नक्सली वो है जो पूर्वोत्तर को भारत से काटने का सपना देखते हैं, जो दिल्ली में दंगा कराते हैं, जो स्टूडेंट्स को मोहरा बनाते हैं, जो नक्सलियों के मसीहा बनते हैं, वो जो जेएनयू में बैठकर नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं, वो वामपंथी विंग जो नक्सल आतंकवाद को हक की लड़ाई बताते हैं, फंडिंग करवाते हैं, बैकिंग देते हैं, वही तो है दिमागी नक्सली। दिमागी नक्सली को लेकर सियासी गलियारे में हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस और आप के नेताओं ने इस बयान को खुद से जोड़कर देखा तो बीजेपी के फायरब्रांड नेता सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी मोर्चे पर आए। उन्होंने कहा कि एक दौर में खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज उसी कांग्रेस के तत्कालीन गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम कह रहे हैं कि हां मैं दिमागी रूप से नक्सली हूं। आप इनकी मंशा खुद समझिए। किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। चिदंबरम के बयान पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमला बोल दिया है। शर्मा ने कहा है कि चिदंबरम दिमागी नक्सली नहीं, असली नक्सली लगते हैं। जो नक्सलियों को बचाते रहे हैं वो चाहते थे कि नक्सलवाद कभी खत्म ना हो, अराजकता फैलती रहे। सुनिए एक बार सीएम क्या कह रहे हैं। वही है, चिदंबरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है। वो खुद ही नक्सल है, देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। इन सब विवादों के बीच आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जेल में बैठे शर्जील का एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जिसको देखकर आप समझ जाएंगे कि पीएम मोदी का इशारा किस तरफ था और वो दिमागी नक्सलियों वाले किस खतरे से आपको बचने की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने दिमागी नक्सलियों को एक सॉफ्टवेयर की तरह बताया है जो सशस्त्र नक्सलियों यानी हार्ड जो वेयर होता है उसका वैचारिक इंजन बनाया जाता है। आइए देखते हैं इस पर वो क्या कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये सर्वविदित है कि मैंने अपने पूरे कार्यकाल में यह देखा है कि ये अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल वो हैं जो कि सॉफ्टवेयर है
और सॉफ्टवेयर, इनका हार्डवेयर सशस्त्र नक्सल हुआ करते थे और इनको निष्क्रिय किया जाना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा सशस्त्र नक्सलों को आइडियोलॉजिकल इंजन प्रोवाइड किया जाता था, लॉजिस्टिक हब दिया जाता था, कानूनी परामर्श दिया जाता था, तकनीकी सहायता और लॉजिस्टिक सहायता दी जाती थी और जनशक्ति बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट में पूरा योगदान मिलता था। राज्यसभा के सदस्य और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल जी ने कहा है कि दिमागी नक्सली जंगलों या जो पहाड़ों में नहीं होते, ये हथियार नहीं रखते, गोलियां नहीं चलाते, ये शहरों में आपके बीच में बैठकर प्रोफेसर, टीचर, एनजीओ हेड, बाकी चीजें इसके रूप में रहते हैं। देखिए एक बार क्या कह रहे हैं। ये दिमागी नक्सली जंगलों में बेहड़ों में नहीं रहते, ये हथियार लेकर नहीं चलते, ये गोलियां नहीं चलाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग चलाते हैं। ये शहरों में प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में, एनजीओ संचालक, बुद्धिजीवी, कवि, लेखक आदि रूपों में ये दिखाई पड़ते हैं। ये लेख लिखते हैं, ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार करते हैं और उन कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में ये जनमानस में, खासकर युवाओं के दिमाग में ये अपनी हिंसक विचारधारा भरते हैं। इसलिए ये नक्सली उन नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो जंगलों में रहते हैं, जिनका करीब करीब सफाया हो चुका है।